morning students. Welcome back to SST class of 7th. Children, in my previous video I had completed the chapter number 4 of history, that is the Mughal Empire. Okay, and I hope that everybody have understood it very well. So in today's session I will be discussing the exercises and question answer of the chapter. Children, as you all know that your syllabus is divided into 3 parts, that is pen paper test, subject enrichment and activity chapters. So I have completed all the 3 chapters of pen paper test and it is our last chapter. Okay, so we have completed the chapter the state government, then towards equality and the Mughal Empire. Okay, after this video, in my next upcoming video, I will be starting the new chapter of subject enrichment. Okay, so let's get started with our video today. Okay, so before discussing the exercises of the chapter, let me tell you what is about the chapter. इस chapter के बारे में हम क्या पढ़ेंगे या हमने क्या पढ़ा. The chapter is about the Mughal Empire and its reign period over in India. तो ये chapter में हमने मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ा और जो फर्स्ट 6 ग्रेट मुगल्स थे उनके बारे में पढ़ा और उनका राइनिंग पीरियड कब से कब उन्होंने इंडिया में रूल किया उसके बारे में हमने पढ़ा. ओके, नाउ की टर्म्स. लेट अस हैव अ लुक ओवर द इंपॉर्टेंट की टर्म्स ऑफ द चैप्टर. द फर्स्ट वन इज ब्रांडिंग. व्हाट इज ब्रांडिंग? मेकिंग अ मार्क विथ हॉट मेटल स्पेशली ऑन एनिमल्स टू शो ओनरशिप. तो ब्रांडिंग एक तरह से क्या है, मार्क बनाना एनिमल्स के ऊपर ताकि उन्हें पता चल जाए कि ओनरशिप किसकी. सपोज मान लीजिए जैसे हर चीज का ब्रांड होता है, अमूल का ब्रांड होता है, तो हम उसके ब्रांड से देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कैसा होता है. सो ब्रांडिंग वही है कि मेकिंग ए मार्क विद ए हॉट मेटल, एक गर्म मेटल से एनिमल के ऊपर एक निशान बना देना जिससे कि पता चले कि वो किस का है. ओके, देन सेकेंड वन इज कैवलरी. पार्ट ऑफ द आर्मी दैट फॉट ऑन हॉर्सेस. ऐसी आर्मी जो कि घोड़े पे लड़ती है, यानी हम कह सकते हैं घुड़सवार सैनिक. ओके, नाउ द थर्ड वन इज फैलो. लैंड नॉट यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स टू इंप्रूव इट्स क्वालिटी. ऐसा लैंड जिसपे कोई भी खेती नहीं होती है, मीन्स वो बेकार होता है एक तरह से, तो उसे हम फैलो लैंड कहते हैं. देन फोर्थ वन इज इन्फैंट्री. सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट. ऐसी सेना जो कि पैदल फाइट करती है जिसे हम पैदल सेना कहते हैं. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज कुर्निश. व्हाट इज कुर्निश? टू प्लेस द राइट हैंड अपॉन द फॉरहेड. अपने राइट हैंड को अपने फॉरहेड पे रखना एंड बेंड टुवर्ड्स एज ए फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन. तो ये एक तरह का सैल्यूटेशन, नमस्कार करने का तरीका है जो मुस्लिम फॉलो करते हैं. कुर्निश मुगल डायनेस्टी में फॉलो किया जाता था. तो जो भी लोग मिलने आते थे मुगल एम्परर से तो वो कुर्निश करते थे. वो एक तरह से सैल्यूटेशन जैसे हम नमस्ते करते हैं वैसे ही वो करते थे. ओके, टू शो देयर रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द किंग. द नेक्स्ट वन इज द मोनार्की. व्हाट इज मोनार्की? Monarchy is a form of government in which where a king or queen rules the state. Means यहाँ पे जो भी सुप्रीम पावर होता है वो किंग या क्वीन के ऊपर होता है, वही सारा कुछ स्टेट को रूल करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट वन इज मुकद्दम. मुकद्दम इज द विलेज हेडमैन. जो भी विलेज का हेड होता था, हेडमैन होता था, उसे मुकद्दम कहा जाता था ड्यूरिंग द राइन ऑफ मुगल एम्पायर. देन nobles. Nobles means people who belong to higher class, means they are lower than kings. People of high social positions and generally connected to royal lineage who exercise influence, means nobles ऐसे people होते थे जो royal family से connected होते थे and they belong to high class और उनके पास power और influence दोनों होता था. They were very rich persons. Then regent. A person selected to act as a head of state. ऐसा पर्सन जिसको स्टेट का हेड सेलेक्ट किया जाता है when the ruler is a minor. कब? जब कोई भी रूलर माइनर होता है, मीन्स ही इज अंडर एज और नॉट प्रेजेंट और वेरी वीक, या तो
प्रेजेंट नहीं होता है, उसके एब्सेंस में कोई काम करता है, या तो रूलर बहुत वीक होता है, मे बी ओल्ड और इल लाइक दैट इन केस, तो जो भी हेडमैन अपॉइंट होता है एज ए स्टेट उसको रिजेंट कहते हैं. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज तस्लीम. व्हाट इज तस्लीम? अ कस्टम इन विच द बैक ऑफ द राइट हैंड. ऐसा कस्टम, कस्टम मीन्स रिवाज, यस, ऐसा रिवाज जिसमें राइट हैंड का बैक इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, ये जमीन पे रखा जाता है, एंड लिफ्टेड एज द पर्सन स्टैंड्स. ठीक है, सो these are the important key terms of the chapter. So children learn it and write it in your copy. Okay, now I will be starting with the exercise discussion of the chapter. So children open page number 50. Yes, and question number A is multiple choice questions. Tick the correct options. Okay, the first one, Dash was the first Mughal emperor. Option is A. Shah Jahan, B. Akbar, and C. Babur. So the right answer is option C. Babur. Okay. Then question number 2. Dash was the main architect of the land revenue system under Emperor Akbar. Option A. Birbal. Option B. Raja Todarmal, and option C. Jahangir. So the right answer is option B, that is Raja Todarmal. Okay. Now come to question number B, that is fill in the blanks. Okay. First one, Aurangzeb was given the title of Dash, meaning conqueror of the world. So the answer is Alamgir. Second, a new city called Dash was constructed in Shah Jahan's prime. Answer is Shahjahanabad. ठीक. Then third one is Emperor Dash introduced an efficient system of administration. Answer is Akbar. And the fourth one is each dash was further divided into many villages. So the answer is Pargana. Question number C, write T for true and F for false statements. Okay. Question number 1, Baburnama is a monument erected in the memory of Badshah Babur. Answer is false. Baburnama is not a monument, it is a book. Okay. Then question number 2, the tomb of Akbar was erected at Sasaram in Bihar. Answer is wrong. False. Third, the Mughal administration was one of the centralized monarchy. Answer is true. Fourth one, the Zat rank fixed the person's personal status and income. Answer is true. Fifth one, the Mughals did not welcome the foreign traders with open arms. Answer is true. Okay. Now, again come to page number 50. Answer the following. Question number A. Multiple choice questions. Take the correct answers. First one, which highway was called Sadak-e-Azam? Option A, NH17. Option B, Grand Trunk Road. And option C, none of these. So the right answer is Grand Trunk Road. Okay. Then come to page number 51. Question number 2. What were the responsibilities of Mir Bakshi? Option A, recruitment of the soldiers and maintenance of their hulya. Option B, branding of the horses and their elephants. And option C, both A and B. So the right answer is both A and B. Okay. So children, I have discussed the book exercises. So these exercises you have to fill in the book. First of all, put the date and start writing with pencil in a neat and clean handwriting. Okay. After that, come to question number B, that is short answer questions that you will be getting notes in the form of PDF. Okay. Then long question answers, question number C, the same you will be getting notes. Higher order thinking skill questions, that also you will be getting the notes. At last, you have to write the summary that is given on page number 50 and points to remember. So book exercises you have to do in the book itself. ठीक है. और कॉपी में आप क्या करेंगे? कॉपी वर्क. First of all, put the date, then chapter number, that is 4, chapter name, the Mughal Empire, then about the chapter, then you will write the key terms given on the starting of the chapter, then short answer questions,
long answer questions and higher order thinking skill questions, and at last summary that is given on points to remember on page number 50. Okay, underline the important terms, use scale for underlining, use black pen for writing the questions and blue pen for writing the answers, and try to write in a neat and clean handwriting. Okay, so I hope whatever I have instructed you, you have understood. So that's all for today. Thank you, class.